ज़मान कुगी जो है ना, उसने मेरे से खुद कांटेक्ट किया है कि मेरे दो भतीजे जो मेरे दारोवाल वाली रेत की पंदी का सारा लुक आफ्टर करते थे ना, उन दोनों को जो है ना सीसीडी के थ्रू इसने उठवाया। अब्दुल्ला ताहिर, इसने पुलिस को कह के उनको उठवा के ना एक को उकाड़े में जो है मरवा दिया और दूसरे को लाहौर सीसीडी से मरवा दिया। बल्कि इन्होंने एक गुजरांवाला को बंदा बहुत बड़ा, उसको धमकी दी है कि ये अपना दिफा कर रहा है, इसको नहीं छोड़ना। उसकी माँ को जब मैंने देखा ना, तो मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसी रो कहती थी, बदले लैब बदले क्यों नहीं लेता, बगैर तो रोटियां खाने रखे है। तो मुझे वो अपनी माँ याद आ रही थी कि मेरी माँ का भी हौसला इतना नहीं था जितना मैं अब्दुल्ला की माँ का देखा। अरे बाकी बहुत सारे बाकी ने विच ना असेंबली ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ऐसी चीज़ां ਦੀ कोई गल नहीं, मर जावांगे, अपने आप को खत्म कर लांगे, लेकिन अपने दुश्मन को जिंदा नहीं रहने देवांगे अल्लाह के फजल। ज़मान ये कौन है? लाहौर के अंडरवर्ल्ड में तीसरी बार से बड़ा नाम आज तक कोई नहीं हुआ। मैं दावे के साथ ये कहता हूँ, पंजाब के अंदर घुग्गी बार से बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड का कोई नहीं है। ये वो बंदा है जो कत्ल करने के बाद एडमिट करता है। इसका अगर मुकाबला उसैर बलोच से करे ना, तो फिर मेरी समझ आती है बात। घुग्गी बट जो है, देखे अगर अंडरवर्ल्ड की करेंसी हो ना बेटा, इन बातों से जो है लोग बड़ी चिप खाते हैं, जो सब क्या कहते हैं। अब मुझे बताएं, मैं इस बात में उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ या उसका मैं बेड़ा गर्क कर रहा हूँ? बड़ी डट के मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये जेन्युइन है। कौन है? घुग्गी बट इदारों से ज्यादा कोई पुलिस उसको हाथ नहीं डाल सकती। क्या बात कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसको, अदारों को पाकिस्तान पकड़ के लाकर दिखाना। पंजाब के पूरे पाकिस्तान के अदारे, इदारों में कितने इदारे आते हैं बेटे मैं कहता हूँ जितने भी अदारे ये उसको पकड़ के लाएंगे ना, तो मैं अदारों को मान जाऊँ। ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अभी तक जो शूटर है ना, जिन्होंने मोटरसाइकिल पे जाके फायरिंग की है, इनमें एक लड़का जो है ना, ये जो अरसलान भिंडर है ना, इसका छोटा भाई हसनैन, ये बाकायदा अरसलान सिद्धू के लिए पहले भी कत्ल वारदात करता रहा। अच्छा, और ये बहुत खतरनाक है हसनैन। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीदा शेख। आज के पुकार में हम बात करेंगे उस कत्ल के हवाले से जिसके मुतल्लिक मुबैना तौर पर बेशुमार खबरें गर्दिश करती फिर रही हैं, नहीं भाग रही हैं। चौधरी अब्दुल्ला ताहिर ताल्लुक औकाड़ा से 2018 में इलेक्शन लड़ा, बहुत करीब आके शिकस्त हाथ से हुई। इनके साथ किसने ये जुल्म किया, इल्जाम किस पर है, हकीकत क्या कहती है? शाहिद चौधरी क्राइम पर ऐसी बेहतरीन किस्म की कमांड कि किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, इंफॉर्मेशन और तमाम के तमाम जो वकूए से पहले के हालात और वकूए के बाद के हालात और लूप होल्स क्या छोड़े गए, इस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज मैं इनसे बात करूंगी इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम अपने टॉपिक पर डायरेक्टली आते हैं। बहुत से सवाल आते हैं और यकीनन आपने हर सवाल का जवाब मुझे बड़ी तफसील से देना है, तो हम डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। कभी मुलाकात हुई आपकी चौधरी अब्दुल्ला ताहिर से? अब्दुल्ला ताहिर को मैंने ना मैं मिला हूँ और ना ही मैं जानता था। बल्कि तहमीना बेटे, एक अजीब सी बात आपको सुनाता हूँ। मुझे कॉलर की कॉल आती है, मुझे कहता है चौधरी साहब आपने जो है ये अब्दुल्ला ताहिर पे प्रोग्राम नहीं किया। मैंने कहा वो कौन है? क्योंकि हम नारायण का गान गए हुए तो रास्ते में नहीं देख सका, इतना सोशल मीडिया को ज्वाइन नहीं कर सका। तो मैंने कहा वो कौन है? वो मुझे कहता है वो पीटीआई के बड़े हमारे उकाड़े का कॉलर था ना। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, हम लाहौर आ गए। रात में सुबह जब उठा तो अब्दुल्ला ताहिर चल रहा है, 4 बंदे को मैंने देखा, बड़ी पोस्टें लगी हैं। तो मैंने फिर इसको ना थोड़ा इंटरेस्ट इस तरह पैदा हुआ जब मुझे पता लगा ना कि रेत का कारोबार है। तो मैंने कहा ऐसे कारोबार तो कई बंदों को मैं भी जानता हूँ, थोड़ा उसके अंदर मैं यानी स्टोरी के अंदर घुसा हूँ। तो आगे से ज़मान कुगी नारोवाल वाला, जो कि इस वक्त जो है ना लोग मुझे कहते हैं साहब बड़ी उसकी टीसी करते हैं। टीसी करते हैं? ये ज़मान कुगी को ना मैंने इसके बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं और अदारों को मुतहर्रिक किया है। अब वो क्या अच्छा, हम चूंकि फ्रैंक बात करते हैं, ज़मान कुगी दोस्त है? नहीं, मेरा दोस्त नहीं, इसके बड़े भाई जो है ना वो भी पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। हाजी हसानुर छाना और इरफान मलंगी। हाजी छाना के साथ मेरा ताल्लुक अच्छा था, मलंगी के साथ मुलाकात थी, इसका भाई जो दूसरा। अच्छा, ताल्लुक कितने साल का था? मेरा ताल्लुक वो हमारी मह गए हैं कोई 2004-5 में इनकी डेथ हो गई है। 4 में मेरा या 3 में इनको पुलिस मुकाबले मार दिया। 5-7 साल का ताल्लुक था आपका? 3-4 साल का ताल्लुक था। सलाम तो आती अच्छी नहीं। ज़मान कुगी के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई? कुगी के साथ मेरा पहले जब इसके भाई इसने कत्ल करवाया ना अपने भाई को, और 7 पुलिस का गार्ड था, 2-3 और बंदे मरे थे। ये रमजान का महीना था, मेरे ख्याल में 21-22 होता था। तो उस कौन सा था? मेरा ख्याल है पिछले साल की बात है, 24 में, 2024 की बात होगी। तो मैंने इससे राबिता किया तो ज़मान ने मुझे पहचान लिया, मेरे से उसने पूरा मुझे इंटरव्यू दिया और उसे एडमिट किया कि अपने भाइयों को मैंने मरवाया है। वो इंटरव्यू चला था?
वो इंटरव्यू अभी भी सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है ना, उसमें से एक वाले जुर्म किया था कि मेरा जो भाई है ना जिसको मैंने मरवाया है, ये मेरे जो 2 भाई पहले पुलिस मुकाबले में मर चुका, छाना और मलंगी, उनकी सारी जायदाद को हड़प कर चुका हुआ था। ये उनका माल खा रहा था, तो उसके बच्चे जो है उन भाइयों के जो बच्चे हैं वो बड़े यानी पुरसाने हाल की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे इस चीज का राज था, तो मैं इसको नहीं खाने दूंगा। अरबों रुपए का इनका ठेका, वो जो है अड्डा था वहां पे बसों का, गाड़ियों वगैरह का। उसके अलावा इनकी हवेली जो है वो भी हवेली नामुल्ला के नाम से वहां पे मशहूर है, और वो भी एकड़ों में है। 2024 में बकौल आपके ऑन द रिकॉर्ड आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ये पड़ा हुआ है क्लिप कि मैंने अपने भाइयों को कत्ल करवाया। हम चल रहे हैं 2026 में, 2 साल में गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों? वो मुल्क से बाहर है, रेड वारंट, और वो नहीं, वहां से मेरा है ला ही नहीं सकते। ये वो अमेरिका या कनाडा नहीं, कंफर्म नहीं है। लोग अमेरिका कह रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। क्योंकि मेरा ये सवाल करने का मकसद ये कि देखिए हम स्टेटमेंट दे देते हैं, उस स्टेटमेंट के पीछे हकीकत क्या है, गहराई क्या है, ये नहीं जानते। जो बंदा उठता है वो स्टेटमेंट तो दे देता है, लेकिन मेरी चूंकि एक आदत है कि मैं प्रॉपर बाल की खाल खींच की चीजों को देखती हूँ। तो आप ये कहते हैं कि ऑन द रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट पड़ी है कि मैंने अपने भाइयों को कत्ल करवाया। बिल्कुल पड़ा हुआ, 2 साल गुजर गए हैं, पड़ा हुआ बिल्कुल। अब ये मुबैना तौर पर खबरें ये भी गर्दिश करती हैं शाहिद साहब के अब जो हुआ वो मेरे भतीजे कत्ल हुए, ये हुआ वो हुआ, हकीकत क्या है? नहीं पता क्या, देखें हकीकत का जो है ना तमीना बेटे जो है ना, इस पे ऊपर काम करना था अदारों ने। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि खबर हमने सुनी है ना, अगर वो अफवाह है तो हम ये ऑडियंस को कह के ये अफवाह शहर के अंदर गर्दिश कर रही है, ये भी एक खबर है। अफवाह के ऊपर बात करना और ये साथ क्लियर कर देंगे ये अफवाह है, ये अफवाह नहीं है। इसमें ज़मान कुगी जो है ना उसने मेरे साथ खुद कॉन्टेक्ट किया है, और एक स्पोक्स पर्सन जो है ना मुझे जो सारी बात तफसीलात फराहम कर रहा है। बल्कि इन्होंने एक गुजरांवाला को बंदा बहुत बड़ा उसको धमकी दी है, और मुझे स्पोक्स पर्सन ने कहा कि आप इसको कह देना कि ये अपना ना दिफा कर रहा है, इसको नहीं छोड़ना। ज़मान कुगी ने आपसे राब्ता किया है? नहीं, बाद में किया ना मैंने। फिर स्पोक्स पर्सन को मैंने कहा कि आप जो बातें कर रहे हैं, कल को पता लगे कि आपके पीछे कुगी है ही नहीं। आप कोई साई लोग हो, आप अल्लाह लोग हो, मलांग हो, कोई आपने हमें बस खामा फिल्म चला दी है, तो मुझे कोई उसका कुगी का मैसेज क्यों है? फिर मुझे कुगी का मैसेज आता है ज़मान का। ज़मान कुगी का स्पोक्स पर्सन मींस के एक ऐसा शख्स जिसने बकौल आपके भाई अपने कत्ल करवाए, एक कातिल का नुमाइंदा कह सकते हैं, तर्जुमान कह सकते हैं। मैं तो स्पोक्स पर्सन नहीं कहती हूँ, मुझे मैं तर्जुमान कह रहे हैं, जो भी कहना कह रहे हैं। उनकी तरफ से ये मैसेज आपको आता है, और मैंने उसकी कंफर्म, क्योंकि उसने प्रूफ दे दिया ना। अच्छा। उसने देखे बेटे 302 जब होगी ना, अगर उसमें काज नहीं ना होगी, वजह अनाद नहीं होगी, तो 302 पे बेल हो जाती है। इसकी वजह अनाज जरूरी होती है। लेकिन हर कत्ल में वजह अनाज होती है, बगैर अनाज के या बगैर किसी वजह के कत्ल हो ही नहीं सकता। तो वजह अनाज होनी चाहिए ना। इसकी वजह अनाज बड़ी लॉजिकल है ना। क्या? एक उन्होंने मुझे स्लिप दी है, मेरे चैनल पे लगी है, 22 करोड़ रुपए का ठेका लिया था घूमते पाकिस्तान से। स्लिप मंगा लें जरा, मैं आपको जाते हुए स्टेटमेंट दे देता हूँ। ठीक है। अब उसमें जो है ना दूसरी रीजन उन्होंने ये पेश किया है कि मेरे 2 भतीजे जो मेरे दारोवाल वाली रेत की पंदी का सारा लुक आफ्टर करते थे ना, सारा हिसाब का वो करते थे, जाहिर वो आगे फ्रंट मैन होंगे। ठीक है। उन दोनों को जो है ना बिला जवाज, यानी बकौल स्पोक्स पर्सन के, उसने ये बात क्लियर नहीं की कि वो रिकॉर्ड याफ्ता थे, वो कोई इश्तिहारी थे या कौन थे। उसने कहा हमारे 2 भतीजों को ना सीसीडी के थ्रू इसने उठवाया, अब्दुल्ला इशवा ये जो है ताहिर, इसने पुलिस को कह के उनको उठवा के ना एक को उकाड़े में जो है मरवा दिया और दूसरे को लाहौर सीसीडी से मरवा दिया। उन दोनों के नाम पता है आपको? एक का नाम जो है अदनान दानी है, दूसरा नाम सुएब शैबी है। दोनों की तस्वीरें में आपको जाता हुआ, एक की उम्र लग रही है 35 से 40 साल और दूसरे की उम्र लग रही है 30 से 32 साल। ये तो मैं बात ही नहीं मानती हूँ ना कि सीसीडी के जरिए से उठवाया और कत्ल करा दिया। इदारा कभी भी किसी के पर्सनल मकासद में इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह तो नहीं को कर सकता, नहीं सकता। ये फिल्म की शूटिंग थोड़ी है, लेकिन इल्जाम है बेटे, अब इल्जाम जो लगा रहा है वो तो हमने सारा समझ आ गया। हम तो स्टेटमेंट पे बात। अब मैंने उसको कहा कि भाई मुझे इस चीज की कोई गारंटी दो कि आप उसके स्पोक्स पर्सन हो। राइट। फिर मुझे कुकी का मैसेज आता और चला हुआ है, मैं जाता हूँ। जब आपने कहा कि मुझे इस चीज की गारंटी दो तो क्या जवाब दिया? मुझे उसने जवाब दिया कि आपको अभी ज़मान हाजी साहब का जो है ना मैसेज आया था। हाजी साहब का जो है मैसेज आ गया उसी टाइम। वो मैंने 2 मिनट के बाद हाजी साहब मेरे कहा सब बड़ा गाड़ियों पे घूम रहे हैं, हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। तो साथ ही उन्होंने कह दिया कि मेरा ये जो बंदा जो बातें कर रहा है ना ये बिल्कुल सही है। वो नंबर अमेरिका का था या कोई और? अब वो नंबर अमेरिका नहीं, मेरा ख्याल है माल्टा का नंबर है। माल्टा का नंबर है? माल्टा जो है, दिखा सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, वो नंबर दे देता हूँ आपको। तो तमीना बेटे एक बात बड़ी जबरदस्त है जी, क्योंकि आप अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोग्राम्स करती हैं। तीफी भट्ट कितना बड़ा नाम था, बहुत बड़ा। अब आप देखिए तो लाहौर शहर के अंदर रिकॉर्ड में बहुत बड़ा नाम, लाहौर के अंडरवर्ल्ड में तीफी भट्ट से बड़ा नाम ना आज तक कोई नहीं हुआ। ये बात तो आप मानते हैं ना?
मैं दावे के साथ ये कहता हूँ पंजाब के अंदर घुग्गी भाषा बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड का कोई नहीं है। जमान कुगी, घुग्गी, कोई घोगी, कोई कुछ। पिछले दिनों ना आपने यहाँ पे सवाल नहीं कर रहे, एक बात आपको बता दूं, इस पे सवाल नहीं कर रहा क्योंकि उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं, मैं इसका जवाब फिर नहीं दूंगा, मैं मुस्कुरा कर छोड़ दूंगा। आपने पिछले दिनों देखा एक बहुत बड़ा सियासतदान, इतना कह देना काफी है, 200 फुट का कद वाला जो सियासतदान है, वो वीडियो कॉल के जरिए किसी के साथ राब्ते में था। कमरे में बंदे घुसते हैं, फौरी तौर पर उसका टेलीफोन गिर जाता है और वो एक अफवाह उड़ी थी कि जी वो फलां चले गए, एजेंसियां चली गई, उन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। उस सियासतदान के रंग उड़ गए हैं और वो नारोवाल का है। वो गनमैन इसी के थे जिन्होंने जाकर अंदर उसका मोबाइल जो है ना लाइव बैठे हुए मोबाइल पकड़ लिया था। इस वक्त उसकी ये ग्रिप है कि नारोवाल के अंदर ना आप यकीन करें कि उसका भार कोई नहीं उठा रहा। ये लिखी बड़ी बात है, भार नहीं उठा रही बेटे वो यहाँ पे है नहीं ना, नेटवर्क इतना बड़ा है ना। अच्छा। हो सकता है वो अमेरिका या कनाडा वहां से वो ला ही नहीं सकते। ठीक है। अब आप देखो कत्ल करना, कितने कत्ल हैं जिनको आप भी जाकर ना कवर कर दिए, ब्राइंड मर्डर, फलां मार गया, शूटर हो गई। ये वो बंदा है जो कत्ल करने के बाद एडमिट करता है ओपन। मैंने इसकी पोस्ट लगाई, मैंने कहा इस कत्ल, मैंने लिख के लगाया, मैंने कहा अगर जमान कुगी इस कत्ल में इन्वॉल्व हुआ तो वो इकबाल जुर्म करेगा। लोगों ने नीचे लिखा बड़ा मामा आया है, इकबाल जुर्म करेगा। अगले दिन उसका इकबाल जुर्म चल रहा है। यानी मकसद बात करने का ये है, आप किस काम को छुपाएंगे जो आपकी नजर में गलत हो। ठीक है। जिस काम की आप तशकीर, काम आपको तन्हाई में करना पड़े वो गलत है, वो गलत है ना। तो जो जिस काम की आप तशकीर कर रही हैं, हाँ। वो आपकी नजर में, हाँ, मैं इस कत्ल की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। आपकी नजर में वो अच्छा काम होगा ना। नहीं तशहीर, हम तो फिर कातिलों को भी तशहीर करते रहे तो हम अच्छे काम तो नहीं कर रहे ना। नहीं, अपने बता, अगर आपने किसी कारनामे को कारनामा बना के सुनाया आप, तो फिर इसके नजर में आपने अच्छा काम किया है। वो इस चीज की उसने मैंने बहुत अच्छा काम किया है। उसने कहा मैंने भतीजों का बदला लिया है। ठीक है। उसकी वेडिंग ये है, उसने कहा मेरे भतीजा ने जायद मरवाया, मैंने उनका बदला ले लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि 22 करोड़ के ठेके की वजह से मरा है। बेटे जान जो है ना ज्यादा कीमती होता है, 22 करोड़ की कोई बर्थ नहीं है। वो बताता है मेरे 2 भतीजों को इसने मरवाया है, यानी पुलिस मुकाबला में सीसीडी के जरिए। अब ये उसका इल्जाम है। अब इस इल्जाम के बाद उसका इकबाल जुर्म करना और दूसरी तरफ अब वो जो ताहिर, बात क्या बड़ी है, चैलेंज है इदारे को। दूसरी तरफ मैंने जब अब्दुल्ला ताहिर की बेटी का बयान देखा ना, मुझे यहाँ पे दर्द हुई है। जब मैं उसकी माँ का लगाओ भी है बेटे, जेन्युइनली मुझे ना यकीन कीजिएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पे काबू किया। उसकी माँ को जब मैंने देखा ना, तो मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसे ही रो कहती थी बदले ले, बदले क्यों नहीं लेता, बगैर तो रोटियां तन खान ही रखी है। तो मुझे वो अपनी माँ याद आ रही, लेकिन मेरी माँ का भी हौसला इतना नहीं था जितना मैंने अब्दुल्ला की माँ का देखा है। और इस औरत की हाथ जरूर बढ़ेगी, ज्यादती जुल्म जो है वो भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है ना देखना ये पड़ेगा, क्या ये शूटर थे जिन्होंने मारा है या ये उसके कोई रिश्तेदार थे। अगर तो रिश्तेदार थे तो मैं अपनी माँ के कहने में मैंने बदला लिया, तो मैं माँ का शूटर तो नहीं ना, फिर तो मैंने बदला लिया। अब वो शूटर सामने आ गया। उनमें एक लड़का है अरसलान सिंधु, जिसका नाम आया कि वो सहूलतकार है, गाड़ी भी पकड़ी गई है, गाड़ी का रेंट देने वाला जो है ना उसका नाम भी अरसलान भिंडर है। एक अरसलान सिंधु है, सिंधर है, अरसलान सिंधु और दूसरा अरसलान भिंडर है।